नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यशवंत अकेडमी में। हम क्वाड्रिक इक्वेशन का नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन की आज हमारी दूसरी क्लास है। तो क्वाड्रिक इक्वेशन हम लोग देख रहे थे। क्वाड्रिक इक्वेशन देख रहे थे हम लोग। जिसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। तो क्वाड्रिक इक्वेशन के अंतर्गत हम कुछ देखे थे। क्या देखे थे? यहाँ तक दे चुके थे कि हम a² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हम देखे थे कि हमारा x बराबर क्या आता था? -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपान 2a। ये हमारा श्रीधराचार्य का नियम था। क्या बताए थे आप लोग को? श्रीधराचार्य का ये हमारा नियम था। और श्रीधराचार्य का नियम था। और बताए थे कि आपको डिस्क्रिमिनेंट बताए थे। डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर जिसे बोलते हैं, ये बताए थे आप लोग को b² माइनस 4ac। इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? विविक्तर बोलते थे। तो हम यहाँ तक के क्लासें देख चुके थे। ये दोनों चीज़ आपको अगली क्लास में पता हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आपको बताएंगे। अब आगे हम देखेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। ये क्या है? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। ठीक है। नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स। आज मूलों की प्रकृति के बारे में हम बात करेंगे। तो हम पहला लेते हैं जैसे पहला हमारा है b² माइनस 4ac। ये क्या है? अगर 0 से छोटा हो, b² माइनस 4ac अगर 0 से छोटा होता है तो क्या होता है? पहला क्या होगा? ये रियल नंबर होगा। कैसा होगा? रियल नंबर होगा। हिंदी में इसे बोलते हैं वास्तविक होगा। और दूसरा क्या होगा? अनइक्वल होगा। क्या होगा? अनइक्वल का मतलब हिंदी में असमान। असमान होगा। और क्या? असमान होगा। रेशनल होगा। रेशनल मतलब
परिमेय परिमेय होगा परिमेय होगा। तो क्या है, रियल होगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा होगा, वो 0 से बड़ा होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से अगर बड़ा होगा, बड़ा का मतलब प्लस में आना चाहिए, ठीक है, 0 से तभी बड़ा होगा। तो क्या होगा, रियल वो होगी संख्या, मूलों की प्रकृति अनइक्वल होगा और रेशनल नंबर होगा। तो रेशनल कब होगा, कंडीशन है रेशनल में, रेशनल तभी होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो क्या होगा, वो जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमारा वो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, तब वो परिमेय होगा, तब वो कैसी होगी, परिमेय होगा। परफेक्ट स्क्वायर देखिए, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हैं। जैसे आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में है। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर में है। तो कैसे होगा, तब परिमेय होगा। इरेशनल कब होगा, इरेशनल कंडीशन में, इरेशनल अपरिमेय ये क्या होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा हो, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर जब नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इसमें 2 कंडीशन आते हैं, अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो अपरिमेय होगा, और परफेक्ट स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो हमारा पहला कंडीशन है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल कुछ हम लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 दिया है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले a बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, b बराबर माइनस 5 दिया है, और c बराबर क्या दिया है, 6 दिया है। तो ये क्या, अब हमें देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे डी से भी का विविक्तर भी कह सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac, ए की जगह 1 रखेंगे, सी की जगह 6 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, माइनस 4 छंग 24, और ये क्या आ गया, 1 आ गया, ये 1 आ गया। ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये कैसा है,
ये पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जीरो से बड़ा हो गया कि नहीं। जब जीरो से बड़ा हो गया एक, तो हमारे ये कैसा होगा ये समीकरण, तो ये होगा रियल नंबर होगा, रियल होगा, वास्तविक होगा, और क्या होगा असमान होगा, असमान अनइक्वल, और रेशनल होगा। रेशनल क्यों? रेशनल इसलिए होगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। इरेशनल कब होता है? जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। एक का देखिए, एक का परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है ना, तो क्या होगा ये रेशनल होगा। कैसा होगा? TION रेशनल। ये कैसा होगा? परिमेय होगा, परिमेय होगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ गए होंगे। एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0 दिया है। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर 3 हो जाएगा, बी बराबर 5 होगा, सी बराबर 2 हो जाएगा। तो हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए की जगह 3 और सी की जगह 2, तो क्या हो जाएगा 25, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, जो कि क्या है पॉजिटिव है। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हमारा भी क्या हो जाएगा रियल हो जाएगा, रियल हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा, और रेशनल भी हो जाएगा। रेशनल क्यों हो जाएगा? ये परफेक्ट स्क्वायर है। एग्जाम्पल दूसरे के थ्रू आपको ये निकालना आ गया होगा कि कैसे मुझे बताना है रियल है कि अनइक्वल है कि रेशनल है। ठीक है, अब देखेंगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 बराबर 0 दिया है। तो यहाँ पे a बराबर क्या है 3 है, b बराबर क्या है 6 है, और c बराबर क्या है 2 है। तो हम देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लें, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac। ठीक, ये 36 आ जाएगा, 4 तिहाई 12 दूना 24, ये क्या आ गया ये आपका आ गया 12। अब देखिए ये पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा रियल हो जाएगा, रियल हो जाएगा, वास्तविक, वास्तविक हो जाएगा, अनइक्वल, अनइक्वल मतलब असमान होगा, और क्या होगा और हो जाएगा इरेशनल नंबर अब विदाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस बार इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल क्यों हो जाएगा 12 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पा रहा है, तो 12 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पा रहा है तो क्या हो जाएगा ये अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय इरेशनल।
ठीक, अब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन के थ्रू। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। जैसे और ले लेते हैं, और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे 5x² प्लस 9x प्लस 3 बराबर 0 दिया है। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 5, बी बराबर 9 और सी बराबर 3 दिया है। तो आप इसे निकालेंगे तो b² माइनस 4ac बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, b², 9 का वर्ग हो जाएगा माइनस 4 गुणे 5 गुणे 3 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। 4 पंजे 60, ये क्या आ गया आपका 21 आ गया। ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव है, तो ये कैसा हो जाएगा, रियल हो जाएगा। रियल हो जाएगा। ये b² माइनस 4ac क्या है, 0 से बड़ा है 21, तो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। अनइक्वल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया हो कि इरेशनल कब आता है, जब हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक, अब देखेंगे हम दूसरा देखेंगे। दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या कहता है, दूसरा हमारा कहता है कि इफ b² माइनस 4ac बराबर 0 हो। जब b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो रूट्स हमारे कैसे होंगे, तो रूट्स कैसे होंगे, तो रूट्स हमारे जो होंगे, रूट्स इज क्या होगा, रूट्स हमारे होंगे रियल होगा, रियल होगा, वास्तविक होगा, और क्या होगा, इक्वल होगा। उसमें अनइक्वल था, इसमें क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब समान होगा, और रेशनल होगा। रेशनल होगा, इसमें रेशनल होगा, इरेशनल नहीं आएगा। तो क्या होगा, रेशनल होगा, मतलब परिमेय होगा, परिमेय होगा। परिमेय होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं ले लेता हूँ 5x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 है। तो इसे आप निकालिए, b² माइनस 4ac। तो b बराबर क्या दिया है, 5 दिया है। यहाँ पे देखें ये क्या है, a बराबर 5 दिया है, b बराबर 2 दिया है और c बराबर 1 दिया है। तो b² हो जाएगा माइनस 4
ए सी। ओहो, फोर ए सी, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 4×5 20, 4×5 4×5 आ जाएगा। तो ये तो देखिए, ये तो हमारा आ जाएगा क्या, ये तो क्या हो गया 5 आ गया इस एग्जाम्पल से, तो ये +2 आ गया। ये तो हमारा पहला वाला कंसेप्ट हो जाएगा, तो रियल हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल हो जाएगा। एग्जाम्पल दूसरा हम लेते हैं, एग्जाम्पल दूसरे के थ्रू आप लोगों को समझ में आएगा ये वाला। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे अब देखते हैं हम यहाँ पे 7x², सेवन नहीं, 7 मत लीजिए, यहाँ पे आप ले लीजिए 5x², ठीक, 5x² है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा प्लस, और एग्जाम्पल नहीं हो पा रहा है, एग्जाम्पल आप ले लीजिए 9x² प्लस 6 प्लस 1 बराबर 0 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए a बराबर 9 हो जाएगा, b बराबर 6 हो जाएगा, और c बराबर 1 हो जाएगा। आप इसे b² माइनस 4ac निकालेंगे, b² माइनस 4ac निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9² माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। ओहो, यहाँ पे 6 होगा, 6 हो जाएगा, ये मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 4×9 36, ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अभी क्या बताए हैं आपको हम, b² माइनस 4ac बराबर अगर 0 आ जाए तो कैसा हो जाएगा, ये रूट्स कैसे होंगे, रूट्स इज आर क्या हो जाएंगे रियल हो जाएगा, और इक्वल होगा, और क्या होगा क्या रेशनल होगा, क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, ये क्या है 2x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 दिया है, तो ये बराबर 2, b बराबर -4, c बराबर 2 दिया है। तो b² माइनस 4ac दिया है, तो b² क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4ac हो जाएगा। तो 4×4 16, 4×2 8 दूनी 16, तो क्या हो जाएगा 0 आ गया। ये कैसा आ गया 0 आ गया। तो ये b² माइनस 4ac
बराबर 0 आ गया है। तो जब 0 आ गया है तो क्या हो जाएगा, रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, रूट्स हमारे हो जाएंगे रियल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और रेशनल होगा। क्या हो जाएगा, रेशनल होगा। रेशनल होगा। आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ये हमारा दूसरा कंडीशन था। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो ये हमारे ये सारे कंडीशन आते हैं। ठीक है, अब कंडीशन नंबर तीसरा देखेंगे। कंडीशन हम तीसरा देखेंगे। कंडीशन हम तीसरा देखेंगे। कंडीशन हमारा तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा हमारा कह रहा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो तो, 0 से छोटा हो तो रूट्स आर क्या होंगे, इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी होगा मतलब काल्पनिक। कैसा होगा, काल्पनिक या अधिकल्पित आप इसे कह सकते हैं। अधिकल्पित, आप इसे अधिकल्पित कह सकते हैं। आप इसे अधिकल्पित कह सकते हैं। तो हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 दिया है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी बराबर क्या होगा, 3 होगा और सी बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए। तो बी की जगह 2 रख देंगे, स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, ये हो गया। बी स्क्वायर यार, बी स्क्वायर 3 होगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 4 दूनी 8, 8 चौ कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और ये क्या निकल के आ गया, -23 आ गया। अब 23 आ गया, ये क्या है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो निकल के आया ये हमारा 0 से छोटा है, क्योंकि -23 है। क्या है, तो -23 है, तो 0 से ये क्या हो जाए, छोटा है। तो रूट्स हमारा कैसा हो जाएगा, रूट्स हमारा हो जाएगा इमेजिनरी। क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं।
3x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 दिया है। तो क्या हो जाएगा, ये बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर 4 है और c बराबर 3 है। तो b² माइनस 4ac, तो b की जगह 4 रखेंगे माइनस 4ac, तो 4 चौ 16, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 आएगा और माइनस 20 आ गया। तो क्या ऐसा आ गया, ये b² माइनस 4ac से क्या है, 4ac से 0 से मतलब क्या है, ये छोटा है। तो कैसा हो जाएगा, ये रूट्स ये हो जाएगा काल्पनिक। ये रूट्स हमारा कैसा हो जाएगा, काल्पनिक, इमेजिनरी हो जाएगा, ये इमेजिनरी हो जाएगा। तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कैसे हमको रूट्स का नेचर ज्ञात करना है। तो 3 कंडीशन आपको हम बताए हैं, 3 कंडीशन हम आपको बताए हैं, 3 कंडीशन हम आपको बताए हैं। क्या बताए हैं, पहला बताए हैं b² माइनस 4ac जब 0 से बड़ा हो। दूसरा क्या बताएं, दूसरा बताएं जब b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो। और तीसरा क्या बताएं, b² माइनस 4ac जब 0 से छोटा हो। ये हमारा 3 कंडीशन है। आप इसे 3 कंडीशन याद रखिएगा और तीनों का नेचर क्या होता है आप इसे याद रखेंगे तो आपकी जो होगा रूट्स का नेचर जो होगा आपको निकालने में आसानी होगी। तो ये मूलों का प्रकृति था। आज हम मूलों की प्रकृति सीखे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में अगले दिन देखेंगे इसके आगे। आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको नया चीज़ अपडेट होता रहेगा और क्लासें हमारी मिलती रहेंगी नेक्स्ट क्लास से। सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा है। बस क्लास यहीं समाप्त करते हैं।